नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम अपने यूजीसी नेट के सिलेबस को एक सीरीज के माध्यम से चला रहे हैं। हमारी जो पहली क्लास रही थी वो शब्दावलियों को लेकर रही थी। आने वाले समय में हमारी 2 या फिर 3 क्लासेस में शब्दावलियों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। फिर हम उसके बाद शुरू करेंगे अपनी यूनिट 1। तो चलिए आज की पहली क्लास या फिर पहली शब्दावली की बात कर ले। वो हमारी क्या रहने वाली है, वो है पंचशील। पंचशील पंचशील का अर्थ है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा में निर्देश है। इस पर 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, उद्देश्य क्या था? एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना और एक दूसरे को सहयोग करना। इसके जो 5 सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं, उन 5 सिद्धांतों के बारे में हम जान लेते हैं। पहला सिद्धांत है अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे के घरेलू मामलों के बीच में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी ना करना, समान या फिर समानता बनाए रखना, मतभेद में भी शांति बनाकर रखना। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद क्यों ना हो, एक दूसरे के साथ क्या बनाकर रखनी पड़ेगी? शांति बनाकर रखनी पड़ेगी। इसके अलावा हम देखें, जो पंचशील की शब्दावली है वो हमें प्राचीन भारत में भी देखने को मिलती है और वो बौद्ध धर्म से रिलेट करती है। बौद्ध धर्म में भी जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए पंचशील सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, हम बात करते हैं आगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अवधारणा जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का अस्तित्व देखने को मिलता है। मतलब एक ऐसी प्रणाली जिसमें समाजवाद भी हो और पूंजीवाद भी हो, वो क्या कहलाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसके जो प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति हैं वो है जे एम कीन्स। ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? जे एम कीन्स द्वारा। फिर हम बात करेंगे समाजवाद की। यह एक आर्थिक राजनैतिक सिद्धांत है जो उत्पादन के साधनों जैसे कारखाने और जमीन पर निजी स्वामित्व के बजाय समाज या राज्य के नियंत्रण का समर्थन करता है। मतलब किसी एक व्यक्ति का उस पर स्वामित्व नहीं होना चाहिए, बल्कि या तो समाज का होना चाहिए या फिर सरकार का होना चाहिए। पूंजीवाद का यह विरोधी होता है, क्या? समाजवाद। सरकार के पास इसका नियंत्रण होता है। ये ऐसा मानते हैं कि सरकार के पास इसका नियंत्रण होना चाहिए। समान बंटवारा संसाधनों का, मतलब जितने भी अपने देश में संसाधन है उनका पूर्ण रूप से समानता के साथ बंटवारा होना चाहिए। सभी के पास समान संसाधन होने चाहिए। जनक कौन थे इसके? जनक थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता है या फिर पिता कहा जाता है। हमारी जो आज की शब्दावली आखिरी रहने वाली है वो है हिंदू पूर्विक। यह हिंदू संहिता भी कही जाती है, हिंदू विधि संहिता। प्रथम कानून मंत्री जो हमारे बी आर अम्बेडकर थे, उनके द्वारा यह प्रतिपादित की गई थी। 1947 का समय था जब उन्होंने क्या किया था, ये संविधान सभा में इसकी पेशकश की थी। ठीक है, इसकी पेशकश करने के बाद उनका जो उद्देश्य रहा था, हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति सुधार करना और लैंगिक समानता का बनाए रखना। लैंगिक समानता को बनाकर रखना और महिलाओं की स्थिति को सुधारना, ये दो क्या थे उनके उद्देश्य थे। मुख्य प्रावधान इसमें जो रहे थे वो तो पहला है संपत्ति का अधिकार। मतलब महिलाओं का जो संपत्ति में अधिकार है वो होना चाहिए, अर्थात पिता की जो संपत्ति है उसमें बेटी का भी अधिकार होना चाहिए समान रूप से बेटे के साथ। विवाह, बहु विवाह पर इन्होंने रोक लगाने की बात कही थी। फिर हम बात करते हैं तलाक। जिस प्रकार से पुरुषों को तलाक की अनुमति थी, उसी प्रकार महिलाओं को भी समान रूप से तलाक देने का अधिकार इसमें दिया गया। दत्तक ग्रहण, इसमें अगर हम गोद लेने की प्रथा की बात करें तो उसके नियमों में कुछ एक बदलाव किए गए थे। वो किसके अंतर्गत आए थे? हिंदू कोड बिल के अंतर्गत। इसके बाद समय के साथ साथ इसमें बदलाव होते चले गए और आने वाले समय में जवाहरलाल नेहरू द्वारा
1955-56 के आसपास इसमें कुछ एक बदलाव किए गए और नई नीतियों का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, ये हमारी आज की कुछ एक शब्दावलियां थी। आने वाली हमारी 2 से 3 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हमारी पहली यूनिट का सिलेबस शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।